नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में नई कुंडलियों के साथ। और आज की जो कुंडली यहां पे सबसे पहले मैंने ली हुई है वो है मिस्टर शबिन जी की। और इनका जो जन्म तिथि है वो है 9 जुलाई 1990। जन्म समय है 8:41 रात का और जन्म स्थान है काठमांडू, नेपाल का। इनके भी कुछ प्रश्न थे जो कि इन्होंने पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न का था कि इनकी जो वेल्थ है, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी रहेगी, कैसी स्थिति उसकी रहेगी। और साथ में एक क्वेश्चन था कि शादी कब तक होगी। इन्होंने एक क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है कि लाजवर स्टोन के बारे में उन्होंने पूछा हुआ कि क्या मैं पहन सकता हूँ या नहीं। तो वो सारा का सारा जो क्वेश्चन हैं वो इनके डिस्कस करेंगे इस कुंडली में। और यहाँ पे इनकी कुंडली बनी हुई है, इनकी कुंडली को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसी स्थिति ग्रहों की है, कौन सी चीज़ें जिनको सूट करेंगी, कौन सी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं जन्म कुंडली पे। लगन कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे लगन कुंडली में लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है। मतलब 10वीं जो राशि होती है वो होती है मकर राशि। मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी जो है वो शनि होता है। तो यहाँ पे मकर लगन की कुंडली बनती है। और ग्रहों की स्थिति की यहाँ पे बात करें तो ग्रह स्थिति हम देखेंगे तो यहाँ पे लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं राहु के साथ। उसके बाद द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि शनि की दृष्टि, खुद की ही दृष्टि अपने राशि पे पड़ रही है। उसके बाद बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और यहाँ पे चतुर्थ भाव की बात करूँ, चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है अपनी ही राशि में। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है अपनी ही राशि में। सूर्य गुरु दोनों जो हैं वो युति बनी हुई है इनकी षष्ठम भाव में, बुध की राशि मिथुन में। उसके बाद बुध और केतु की युति बनी हुई है चंद्रमा की राशि कर्क में, सप्तम भाव में। आपके अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और यहाँ पे नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में भी कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे दसम भाव की बात करें, दसम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और यहाँ पे 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो चलते हैं इनके प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न इनका जो पूछा हुआ था वो था वेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, इनकी वेल्थ और साथ में इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे बात करूँ मैं वेल्थ और प्रॉपर्टी। देखिए वेल्थ जो है, चाहे आप उसको सेविंग का बोल लें कि सेविंग जो मेरी है वो कैसी रहेगी, धन स्थान जिसको बोला जाता है वो। और साथ में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो भी चीज़ें जो है वो देखिए, एक तो आपकी आ गई द्वितीय भाव की बात और दूसरी आ गई आपकी चतुर्थ भाव की बात। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही भाव हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी जो है शनि है और शनि जाके बैठा हुआ है व्यय के स्थान में। तो दिक्कत यहाँ पे थोड़ी सी है कि लग्नेश जो है वो ही व्यय भाव में बैठ गया। तो यहाँ पे आपको आपके चरित्र का व्यय करवाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आपकी कुछ दिक्कतें और परेशानियां जो हैं वो आपके खर्चों से रिलेटेड जो है आपके ऊपर बनी रहेंगी। और बात करें आपके द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव में भी शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। हालांकि शनि जो लग्नेश हैं और वो भी व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। लेकिन शनि अपने दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे शनि। लेकिन यहाँ पे जैसे रिलेशन जो है शनि का वो बन रहा है व्यय भाव से, तो व्यय भाव के साथ और साथ में आपके धन भाव के साथ, तो यहाँ पे खर्चे वो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो सेविंग में देरी हो सकती है। सेविंग जो है वो देरी से होगी, वो दिक्कतें आपको परेशानी यहाँ पे आएंगी। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है अपनी ही राशि में। हालांकि मकर लगन में है इनका, और अपने जो मंगल जो है वो अपने उच्च, उनका जिस लगन की जो कुंडली है वो लगन जो है मंगल का उच्च की राशि होती है। ठीक है, तो मंगल यहाँ पे योग कारक होंगे। वैसे भी इनकी राशि की बात करें तो राशि अपनी ही राशि में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। दूसरी राशि जो है इनकी वो वृश्चिक जो कि 11वें भाव में बैठे हुए है। अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। मकान वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मंगल की बात करें तो यहाँ पे 4 डिग्री पे है। हालांकि वो जो बाल अवस्था से निकले हैं तो यहाँ पे मंगल जो है कमजोर है। ठीक है, पर फिर भी हम यहाँ पे देखें तो मंगल जो है वो स्थिति इनकी अच्छी है। और साथ में आय भाव के स्वामी भी हैं। साथ में मंगल जो है दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो वो भी अच्छी स्थिति यहाँ पे बनती है। तो पहली बात तो कि सेविंग में देरी हो सकती है, सेविंग जो है वो कमी आएगी। एक बात और बताना चाहूँगा, मकर लगन और कुंभ लगन के जो जातक होते हैं उनको दिक्कत रहती है कि इनके पास जो इनकी जो कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो नॉलेज होता है वो खुद के लिए कम और दूसरे इंसान जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है,
औरों को फ़ायदा होता है उस चीज़ का, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो नॉलेज है वो अच्छी जगह जाए, बुरी जगह ना जाए, ठीक है। जिसको ज़रूरत है वही ले, बाकी जो है जो नेगेटिव यूज़ करेंगे उसके लिए ना हो, ठीक है। क्योंकि मकर लगन और कुंभ लगन के जातक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं हर फील्ड का। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। मदद उसे ही करें जिसको की ज़रूरत है और जो बाद में भी आपके काम आए। हालाँकि ये बात रहती है कि मकर और कुंभ लगन की जातकों को कि जब लोगों को ज़रूरत होती है तो वो अपना तरफ से 100% देते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको वो बाकायदा हेल्प नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, बात करते हैं आपके दूसरे प्रश्न के बारे में, शादी के बारे में। देखिए, शादी के जो भाव है, सप्तम भाव जो है वो उसमें जो ग्रह बैठे हैं वो हैं बुध और केतु, ठीक है। ये उनकी युति बनी हुई है। साथ में बात करें जैसे चंद्रमा भी यहाँ पे खराब है कुंडली में, क्यों राहु के साथ है, ग्रहण दोष यहाँ पे बनता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, दिक्कत रहेगी, तो वो भी दिक्कत है। साथ में आपका मानसिक स्थिति जो है वो भी दिक्कत, डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। और साथ साथ में आपको कई बार हुआ है कि आपको आपके ऊपर झूठे इल्जाम भी आपके ऊपर लगे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सोच समझ के आप करिए। साथ में आपको एक उपाय बताना चाहूँगा कि आप शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को डेली जो है वो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, और हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, तो अभी आपका स्थिति जो है अच्छी होगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि बात करूं यहाँ पे कि शादी की, तो यहाँ पे देखो शादी के योग जो हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मैं यहाँ पे आपकी जो दशांतर है उसको देखूंगा, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कब जैसे आपकी शादी होगी। तो आज की हम बात करें आज के समय की, तो राहु की दशा चली हुई है। तो राहु की दशा में यहाँ पे आज का जो अभी जो अंतर्दशा की चली, अंतर्दशा जो चली हुई है वो राहु के अंदर जो है वो चली शुक्र की, ठीक है। तो शुक्र की दशा चली हुई है, और साथ में बात करूँ यहाँ पे उसके बाद सूर्य की चलेगी, चंद्रमा की चलेगी। तो अभी तो योग नहीं बन रहे हैं, फिर भी चंद्रमा की दशा में तब आपके योग जो है बनेंगे। 2021 जो है आपका जो अगले साल अक्टूबर के बाद जो है वो चांसेस हैं शादी होने के, तो उसमें आप ट्राई करेंगे तो आपकी शादी होने के चांसेस जो है बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करूं जैसे बुध की भी स्थिति में बन सकते हैं, तो बुध की भी हम देख लेते हैं, बुध की स्थिति जो कब है, उसकी जो अंतर्दशा है वो कब आएगी। तो बुध की भी निकल चुकी है फिलहाल, और उसके बाद इसके अलावा बुध की हो सकती है, केतु जो है उसकी दशांतरदशा में भी हो सकती है। तो केतु की बात करूँ तो केतु की भी यहाँ पे निकल चुकी है अंतर्दशा। और उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं, आपके जो ग्रह होता है चंद्रमा और राहु, इनकी स्थिति में भी बन सकती है, पर यहाँ पे हालांकि इनकी जो स्थिति है वो अभी बनी नहीं हुई हैं। गुरु और शुक्र की दशा में भी शादी के योग बनते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे। तो शुक्र की भी यहाँ पे बन रही है, लेकिन शुक्र की जैसे अभी योग वैसे बना हुआ है, पर अगर नवंबर तक आपका योग बनता है, अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल जो है 2021 में आपके योग जो है काफ़ी अच्छे बनेंगे, ठीक है। इसमें ट्राई करें, अक्टूबर के बाद 24 अक्टूबर के बाद आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपकी शादी होने के चांसेस जो है वो बनते हैं। उसके बाद आपका जो प्रश्न था वो था लाजवर स्टोन के बारे में, ठीक है। लाजवर स्टोन जो है वो एक्चुअली शनि का रत्न होता है, और वो उपरत्न इसको बोला जाता है। ये नीले कलर का रत्न होता है, और उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं वाइट और येलो कलर के, ठीक है। ये ब्लू कलर में आता है, और ये शनि का उपरत्न बताया गया है शास्त्रों में। तो इसको आप धारण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत, जैसे आपका क्वेश्चन था कि करें या ना करें और कैसा रहेगा, तो वैसे तो देखो शनि यहाँ बात करूँ, लग्नेश यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है। शनि यहाँ पे 2.5 डिग्री पे है, कमज़ोर स्थिति में है, और कमज़ोर होने के साथ साथ यहाँ पे वो त्रिक भाव में भी बैठा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार त्रिक भाव के स्वामी का रत्न नहीं धारण किया जाता, फिर भी यहाँ पे लग्नेश है, अगर आप शनि के रत्न धारण करते हैं तो दिक्कत आपको क्या आएगी कि आपके खर्चे जो है वो बढ़ जाएंगे, और साथ साथ में खर्चे बढ़ने के साथ साथ जो है आपके जो हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हालांकि सेटलमेंट हो जाएगी अच्छी तरीके से, विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, पर फिर भी विदेश के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, और लेकिन कुछ परेशानी और अड़चनें आएंगी, ठीक है। तो शनि जैसे यहाँ पे बात करूँ तो तृतीय दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके षष्ठम भाव में। तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ के जो शत्रु है उसका भी उनका भी दमन होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, रोग जो हैं वो चले रहेंगे, ठीक है। वो दिक्कत थोड़ी आ सकती है,
ठीक है। शनि जो है वो एक दीर्घकालिक रोग भी दे देते हैं, पर वो भी इसमें दिक्कत परेशानी कर सकते हैं। लेकिन शनि जैसे बात करूँ मैं, अगर लग्नेश हैं तो वैसे तो कम नुकसान करते हैं, फिर भी इनकी दृष्टि जैसे खुद ही पीड़ित हैं तो उनकी दृष्टि भी थोड़ी दिक्कत करेगी। अगर दसम दृष्टि की बात करें, दसम दृष्टि जो है भाग्यस्थान में पड़ रही है, हालांकि इनकी मित्र की ही राशि यहाँ पे विराजमान है, पर फिर भी यहाँ पे बात करूँ तो शनि के रत्न आप धारण कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें परेशानी आ सकती हैं, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो 70% जो है 70-75% जो है आपको लाभ ही मिलेगा, ठीक है। तो आप शनि के रत्न जो है धारण कर सकते हैं। हालांकि शनि भी यहाँ पे देखा जाए तो अपनी सब राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए शनि का जो उपरत्न है वो धारण कर सकते हैं, जो आपने बताया लाजवत स्टोन जो है वो धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो उपरत्न होते हैं उनका जो वेट है रत्ती में होता है, तो रत्ती जितना रत्ती अपना लेना है, डालना है, उसको आप बता दूं मैं कि आपको कम से कम 9 रत्ती का आपको धारण करना पड़ेगा, ठीक है। तो धारण करें तो आपको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। आपकी जो सेटलमेंट है वो भी अच्छी से होगी, साथ में विदेश जो सेटलमेंट के और विदेश में रहने के और विदेश से पैसे कमाने के योग आपके काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो ये थी आपकी कुंडली। बात करते हैं अगली कुंडली के बारे में। अगली जो कुंडली है वो है रुचि नापित की। इनका जो जन्म तिथि है वो है 5 जून 1991। जन्म समय जो है वो है 11:30 सुबह का, दोपहर का बोलिए आप, और जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश, ठीक है। इनका एक छोटा सा प्रश्न है कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी की योग हैं कि नहीं, अगर हैं तो नौकरी कब तक लगेगी, ठीक है। तो छोटे से प्रश्न इनका है। इनके प्रश्न का उत्तर जो हम देखेंगे कुंडली में, और कुंडली के माध्यम से इनकी जो प्रश्न जो है उसकी ग्रह स्थिति के अनुसार जो है वो उसका उत्तर देंगे। तो यहाँ पे हम बात करें लगन कुंडली की, तो लगन कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर लगन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ सिंह लग्न की कुंडली है, क्योंकि 5वीं जो राशि है वो है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। ग्रह स्थिति की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। साथ में द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, और उसके बाद तृतीय भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि मंगल की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है। साथ में बात करें यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि गुरु की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है। बात करें यहाँ पे पंचम भाव की, तो पंचम भाव में राहु विराजमान है नीच के होके। उसके शनि जो है वो विराजमान है अपनी राशि मकर राशि में षष्ठम भाव में। चंद्रमा विराजमान है सप्तम भाव में, शनि की राशि कुंभ में। अष्टम भाव जो है उसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। और यहाँ पे बात करूँ तो शनि की दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। उसके बाद नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। हालांकि राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद सूर्य और बुध विराजमान है शुक्र की राशि वृष में दसम भाव में। उसके बाद केतु जो है वो विराजमान है 11वें भाव में। ये भी नीच के होके ही बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु भी वृष और मिथुन में नीच के हो जाते हैं, तो 11वें भाव में बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पे 12वें भाव में शुक्र मंगल और गुरु की युति बनी हुई है, ठीक है। तो ये इनकी ग्रह स्थिति है। अब चलते हैं इनके प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न जो था वो सरकारी नौकरी के योग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पे सूर्य जो है लग्नेश और लग्नेश कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव में सूर्य के विराजमान होना काफ़ी अच्छे योग बनाता है। साथ में अगर लग्नेश हैं तो काफ़ी ही अच्छे योग यहाँ पे योग बनता है, काफ़ी अच्छा, जिसको बोलते हैं कि महायोग बनता है। तो यहाँ पे सूर्य जैसे 20 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसके बाद बुध की बात करें तो बुध जो है वो 6 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। बुध अस्त भी नहीं है, तो बुध आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पे। दसम भाव में काफ़ी अच्छी कुंडली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ साथ साथ में। देखिए लग्नेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य जो है देखिए लग्नेश जो है लग्न जो है सिंह लग्न की कुंडली बनती है। तो सिंह लग्न में एक तो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, काफ़ी ज़्यादा उसके भाव में तेज रहता है, और साथ साथ सूर्य कर्म भाव में है तो इनके कार्य जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने काम के बल पे, अपने कार्य के बल पे काफ़ी ज़्यादा मान प्रतिष्ठा जो है वो कमाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति जो है सूर्य की वजह से इनको मिलती है। तो यहाँ पे जैसे बात करूँ तो द्वितीय भाव में जो ग्रह है, द्वितीय भाव का जो स्वामी है बुध है, और बुध जो है एक तो धन भाव का स्वामी है, साथ में आपके आय भाव का स्वामी है जो कि कर्म भाव में बैठा है सूर्य के साथ। काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। देखिए बुध का
आपके धन भाव का स्वामी का होना, साथ में आपके आय भाव का स्वामी वो भी यहाँ पे कर्म भाव में बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है। साथ में सूर्य जो है लग्नेश जो है कुट के आपके कर्म भाव में आ गया, बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप अपने कर्म के आधार से ही मान प्रतिष्ठा पाएंगे। साथ में आपका जो आप बने ही ऐसी स्थिति के लिए, ऐसे जॉब के लिए हैं जो काफ़ी अच्छा हाई स्टडीज की, हायर रैंक की जॉब आपको मिले। ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए, बेझिझक तैयारी कीजिए, जो आपको जो जॉब है वो मिलेगी, है अच्छी जॉब मिलेगी। साथ में देखो शनि की बात करूँ तो शनि भी देखो काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, और ये भी नौकरी का भाव होता है, तो यहाँ पे भी अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, उसके साथ बात करूं मैं, जैसे शुक्र जो है वो आपके व्यय भाव में भी बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं, गुरु भी यहाँ पे बैठे हैं, मंगल यहाँ पे बैठे हैं। मंगल हालांकि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं कर्क राशि में, लेकिन गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनता है। काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप आराम से तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, हायर रैंक की तैयारी करें, आपको अच्छे से बड़ी सी जॉब आपको मिल जाएगी हायर रैंक की। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कब तक जो है जॉब लगेगी, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, देखिए वैसे तो देखा जाए तो आज के समय में अभी जो टाइम चला हुआ है, जैसे सूर्य जैसे गोचर के था 16 जुलाई को, आपकी अब राशि के हिसाब से बात करें तो आपकी राशि जो है वो कुंभ राशि बनती है, और कुंभ राशि में जो सूर्य गोचर किए हैं वो किए हैं आपके षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में सूर्य गोचर किए हैं, तो 16 अगस्त के बाद जो है सूर्य जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, 16 अगस्त में यहाँ पे, 16 अगस्त के बाद फिर आगे आपका सितंबर में यहाँ पे, सितंबर के बाद आपके आगे आपका अक्टूबर में यहाँ में आपके, और नवंबर में आपके जो योग यहाँ पे बनेंगे। नवंबर में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने काफ़ी अच्छी स्थिति है जॉब लगने के लिए। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे आपकी दशा के अनुसार, दशा में भी हम देखते हैं यहाँ पे, तो आज के समय में शनि की दशा चली हुई है, काफ़ी ये भी अच्छी होगी आपके लिए वैसे तो। और यहाँ पे हाँ दृष्टियाँ जो हैं वो यहाँ पे जैसे पड़ रही हैं, दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है, पर बात करें जैसे जॉब की, तो जॉब में यहाँ पे देखें शनि की महादशा में आज के टाइम में जो अंतर चला हुआ है वो शुक्र का चला हुआ है। ठीक है, शुक्र की जो अंतरदशा यहाँ पे चली हुई 2019 से और 2023 के बीच रहेगी, तो शुक्र की स्थिति जो है वो 12वें भाव में है, तब भी आपके योग जो है, तो इस स्थिति में भी आपके योग जो है वो बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो ये भी आपको योग जो है वो बनाएंगे और अच्छी स्थिति आपको मिलेगी। ठीक है, पर फिर भी हम डिटेल में हम देखें तो आपकी स्थिति जो है अंतरदशा के हिसाब से, विषुवंतरी अंतरदशा जो है प्रंतरदशा के देखें तो यहाँ पे जैसे शनि की आपको चली हुई थी महादशा, तो हम पेज 2 में देखें शनि केतु शनि शुक्र जी, शुक्र के आधार पे तो यहाँ पे भी आपके 2020-2008 जैसे कि मैं आपको बता जुलाई और अगस्त इसमें भी आपके योग हैं साथ में। उसके बाद बुध की स्थिति हम देखें तो बुध की जो है 2022 और 2022 के बीच जो है जुलाई 2022 और दिसंबर 2022 के बीच में आपके योग काफ़ी अच्छे बनते हैं। मतलब देखे जाए तो यहाँ पे 2022 से लेके जनवरी 2022 से लेके मतलब पूरा का पूरा साल जो है आपका 2022 का, उसमें आपके योग जो है काफ़ी प्रबल रहेंगे जॉब से रिलेटेड। फिर भी ये जो आप आने वाले जो साल है, इस साल में जो योग हैं कुंडली के, आपके कुंडली में जो आपके जॉब के वो भी बनते हैं, जैसे जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इसमें भी आपके काफ़ी अच्छी योग बनेंगे जॉब के, तो इसमें भी आप तैयारी करें और हो सकता है आपकी जॉब जो है लग जाए। ठीक है, इसकी बात को आप ध्यान रखें कि आपकी जॉब जो है काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इसमें आप हायर रैंक की स्टडी भी आप कर सकते हो। अच्छे से स्टडी कीजिए, आपके योग जो है काफ़ी अच्छे हैं कुंडली में, अवश्य आपको जॉब मिलेगी। छोटे से उपाय जो है वो आपको बताना चाहूँगा कि आप सूर्य को हमेशा जो है डेली जो है अर्घ दें। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बुध का रत्न आप अगर धारण कर सकते हो तो कर लें, क्योंकि बुध जो है बुध आदित्य योग का फल जो है वो तभी मिलता है। देखिए पहली बात तो सूर्य के साथ हमेशा जो है बुध ये तो आगे होते हैं या पीछे वाले स्थान में होते हैं, या आगे वाले स्थान में, या फिर साथ में होते हैं। अगर सूर्य के साथ में होते हैं तो कभी कभी जो है वो अस्त भी होते हैं। अस्त की स्थिति में भी बुध जो है अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, तो बुध आदित्य योग का निर्माण नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर योग का यहाँ पर निर्माण होता है बुध आदित्य योग का, तो उसमें बुध या तो बुध कमजोर होते हैं या सूर्य कमजोर होते हैं। ठीक है,
अगर दोनों इकट्ठे हैं तो अस्त हो जाएगा बुध, लेकिन अगर अस्त नहीं है तो इसका मतलब सूर्य कम डिग्री पे है या बुध जो है वो कमज़ोर है दोनों में, ठीक है। तो सूर्य तो 20 डिग्री पे है और बुध की बात करें तो बुध जो है वो 6 डिग्री पे है, ठीक है। तो बुध को आपको मजबूत करना है, इसके लिए आप पन्ना धारण करें, बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको जो आज का टॉपिक है वो पसंद आया होगा। अपनी कुंडलियों को बारे में जानने के लिए, किसी और ने भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं पर्सनली बात करने के लिए। और कोई भी अपनी कुंडली बताना चाहता है, कोई भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।